हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम क्लास 7th की ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 7 करेंगे, जिसका ये पार्ट 2 वीडियो रहेगा। पार्ट 1 वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज की क्लास में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो आज की इस क्लास में हमें पढ़ना है परिवहन के बारे में। परिवहन क्या होता है और परिवहन के कितने प्रकार हैं उनके बारे में आज की इस क्लास में हमें पढ़ना है। जैसे सड़क मार्ग, रेल मार्ग, वायु मार्ग और जल मार्ग के बारे में हमको पढ़ना है। साथ ही इसी क्लास में हम संचार के बारे में भी जानेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। परिवहन क्या होता है? परिवहन जो होता है वो लोगों और सामान को, लोग और सामान इसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते हैं, यानी इनका आवागमन किया जा सकता है। पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लग जाता था। उस समय लोग पैदल चलते थे और अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का प्रयोग करते थे, इसलिए दूरी को तय करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता था। पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया और कुछ समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास हो गया। जैसे गधे, खच्चर, बैल, ऊंट का प्रयोग सामान ढोने के लिए किया जाता है। उसी तरह से लामा का प्रयोग एंडीज में किया जाता है। याक का प्रयोग तिब्बत में सामान ढोने के लिए किया जाता है। तो पहले पशुओं का प्रयोग सामान ढोने में किया जाता था। चलिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक घोड़ा गाड़ी है, जिसका प्रयोग मनुष्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किया जाता है। परिवहन के 4 मुख्य साधन होते हैं। नंबर 1 सड़क मार्ग, नंबर 2 रेल मार्ग, नंबर 3 जल मार्ग, नंबर 4 वायु मार्ग। तो इन चारों का हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। चलिए तो सबसे पहले हम लेते हैं सड़क मार्ग के बारे में। कम दूरी यातायात के लिए किए जाने वाला जो मार्ग है वो सड़क मार्ग है। कच्ची सड़क और पक्की सड़क हो सकती हैं। जो सड़कें होती हैं वो कच्ची या पक्की हो सकती हैं। मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का बहुत ज़्यादा जाल बिछा होता है, क्योंकि मैदानी क्षेत्र प्लेन होती हैं तो यहाँ पर सड़कें बनाना काफ़ी आसान होता है। तो इसलिए मैदानी क्षेत्रों में सड़कों का जाल बिछा होता है। मरुस्थलों, वनों एवं ऊंचे पर्वतों जैसे स्थानों पर भी सड़कें बनी होती हैं, पर यहाँ पर सड़कें बनाना काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। हिमालय पर्वत पर मनाली लेह राजमार्ग विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है। जो मनाली और लेह राजमार्ग है उस पर दुनिया का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग बना हुआ है। भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग भी कहते हैं, यानी कि जो सड़कें भूमि में बनाई जाती हैं उनको हम भूमिगत मार्ग कहते हैं। तो ये सड़कें हो गई। आप यहाँ पर सड़कें देख सकते हैं, ये हाईवे हैं और ये ग्रामीण सड़कें हैं। तो इस तरह से आप कच्ची और पक्की दोनों सड़कों को देख सकते हैं। चलिए अब हम रेल मार्ग के बारे में जान लेते हैं। रेल मार्ग के द्वारा तीव्रता से और कम खर्च में लोगों का आवागमन एवं भारी सामान को ढोने का कार्य किया जाता है। रेलें जो होती हैं बहुत सारी तीव्र गति के साथ कम खर्चे में बड़े बड़े सामानों का और यात्रियों का आवागमन करती हैं। वाष्प के इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति में रेल परिवहन के तीव्र विकास में सहायता प्रदान की है। जैसे रेल के इंजन में जो वाष्प की खोज हुई उसके जरिए, और अब जो नए नए तकनीक आ रहे हैं, अब रेलगाड़ियों को विद्युत के जरिए चलाया जाता है। इसके कारण रेल का जो विकास है काफ़ी तेज गति से हुआ। विद्युत एवं डीजल इंजनों ने व्यापक रूप से जल वाष्प इंजनों का स्थान ले लिया। पहले जो वाष्प से इंजन चलाए जाते थे, अब उनके स्थान पर डीजल और डीजल के भी स्थान पर अब विद्युत का प्रयोग किया जाता है। सुपरफास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और ज़्यादा तीव्र हो गई। मैदानी भागों में रेल का सबसे ज़्यादा व्यापक जाल होता है, क्योंकि ये प्लेन्स एरिया होते हैं और यहाँ पर ये कार्य आसानी से किया जा सकता है। उन्नत प्रौद्योगिकी या कौशल ने दुर्गम पहाड़ियों के बीच में भी रेल मार्ग बनाना संभव हो पाया, क्योंकि अब नई नई तकनीक और नए नए ज्ञान के आधार पर ये अब आसान होता चला जा रहा है कि अब हम पहाड़ी क्षेत्रों में भी रेल मार्ग को बना सकते हैं। लेकिन इसकी संख्या काफ़ी कम है, क्योंकि इनको बनाना बहुत ही कठिन होता है। भारतीय रेल मार्गों का जाल भांति भांति दीक्षित है और यह एशिया का सबसे बड़ा जाल है। दुनिया में तो नहीं, अगर हम बात करें, भारतीय रेल मार्ग जो है एशिया में सबसे ज़्यादा विस्तृत घना बिछा हुआ जाल है। चलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो ये एशिया का सबसे ज़्यादा
लंबा रूट है रेलगाड़ी का। यहाँ से आप सेंट पीटर्सबर्ग से देखेंगे तो यहाँ से होते 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 ये पूरा का पूरा यहाँ तक ये आया है। तो इतना लंबा रूट है और इसको हम कहते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग है जो पश्चिमी रूस से सेंट पीटर्सबर्ग के प्रशांत महाद्वीपीय सागर पर स्थित व्लादिवोस्टोक तक जाता है। तो उसको आप इस फिगर में देख सकते हैं। चलिए और देख लेते हैं। जायनिंग से ल्हासा के बीच चलने वाली रेलगाड़ी समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, जो है विश्व की सबसे उच्चतम स्थान पर चलने वाली रेलगाड़ी है। और इसका भी सबसे उच्चतम बिंदु है वो है 5072 मीटर, जहाँ पर ये रेलगाड़ी चलती है। आप इसमें रेलगाड़ी को देख भी सकते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं जल मार्ग के बारे में। प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता था। अधिक दूरी में भारी और बड़े आकार के सामान जो होते हैं वो जल मार्ग के द्वारा ढोने में सबसे ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं, इसलिए इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता था। यह दो प्रकार का होता है, एक अंतर्देशीय जल मार्ग और एक होता है समुद्री मार्ग। तो 90 नदियों एवं झीलों का उपयोग अंतर्देशीय जल मार्ग के लिए किया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जल मार्गों में प्राय जो प्रयोग किया जाता है वो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी और उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक, अफ्रीका में नील नदी है। इनका प्रयोग क्या किया जाता है? अंतर्देशीय जल मार्ग के रूप में किया जाता है। समुद्री एवं महासागरों मार्गों का उपयोग सामान्यतः व्यापारिक माल एवं सामान को एक दूसरे देश में पहुंचाने के लिए किया जाता है। जो समुद्रों के जरिए बड़े बड़े जहाज़ों के माध्यम से जो सामान का ढुलाई किया जाता है वो अंतर्देशीय नहीं होकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता है। यह मार्ग पत्तनों से जुड़ा होता है। विश्व के प्रमुख महत्वपूर्ण स्थान हैं एशिया में सिंगापुर, मुंबई, उत्तरी अमेरिका में न्यूयॉर्क एवं लॉस एंजल्स, दक्षिण अमेरिका में रियो डी जनेरियो, अफ्रीका में डरबन और केप टाउन, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और यूरोप में लंदन। ये प्रमुख पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, जहाँ से व्यापार के लिए ये बड़े बड़े जहाज सामान की ढुलाई करते हैं। चलिए आप यहाँ पर अंतर्देशीय जल मार्ग को देख भी सकते हैं। इस तरह से एक देश के अंदर ही एक शहर के दूसरे शहर में सामान को ले जाने के लिए अंतर्देशीय जल मार्ग का प्रयोग किया जाता है। तो आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। चलिए अब हम वायु मार्ग के बारे में देख लेते हैं। वायु मार्ग 20वीं सदी के आरंभ में विकसित या परिवहन का सबसे तीव्र मार्ग है। ये सबसे तेज गति से विस्तृत होने वाला मार्ग है। ईंधन की लागत अधिक होने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा महंगा साधन है, इसीलिए इसका उपयोग लोग बहुत ही कम मात्रा में करते हैं। वायु यातायात खराब मौसम जैसे कोहरे और तूफान में प्रभावित होता है। जब मौसम खराब होता है तो ये सही से कार्य नहीं करता है। यह यातायात का अकेला साधन है जो दुर्गम स्थानों पर भी आसानी से पहुंच सकता है। विशेष रूप से जहां सड़कें एवं रेल मार्ग नहीं होता वहां पर वायु मार्ग का प्रयोग किया जाता है। हेलीकॉप्टर अगम्य स्थानों एवं संकटकालीन परिस्थितियों में लोगों को बचाने के लिए, भोजन, जल, कपड़ा बांटने के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साधन है, क्योंकि हर जगह सड़कें और रेल मार्ग नहीं पहुंच सकता है। इसलिए वायु मार्ग के जरिए ऐसे स्थानों पर पहुंचा जा सकता है। कुछ महत्वपूर्ण हवाई पत्तन को देखें जो हैं दिल्ली, बम्बई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट और कहरा हैं, जहां पर ये बड़े बड़े हवाई जहाज़ के अड्डे हैं। चलिए आगे और देखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हेलीकॉप्टर के जरिए कहीं भी पहुँचा जा सकता है। चलिए अब हम संचार के बारे में जान लेते हैं। संचार क्या है? संचार दूसरों के पास तक पहुँचने की एक आसान प्रक्रिया है जिसके जरिए हम सूचनाओं को पहुंचा सकते हैं दूसरे लोगों के पास। तकनीकी के विकास के साथ मानव ने संचार के नए एवं तीव्र साधनों का विकास कर लिया। जिस तरह से लोगों के पास तकनीक आती गई और उसने संचार के नए नए साधन विकसित कर लिए। संचार के क्षेत्र में विकास से विश्व में क्रांति आ गई है। जिस तरह से कम्युनिकेशन का क्षेत्र बढ़ा है उससे पूरी दुनिया में एक क्रांति आ गई है। सूचना प्रदान करने के लिए, शिक्षा के लिए, मनोरंजन के लिए संचार के विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है। समाचार पत्रों, रेडियो, टेलीविज़न के द्वारा हम बड़ी संख्या में लोगों के साथ संचार कर सकते हैं, इसलिए इनको हम जनसंपर्क का माध्यम भी
कहते हैं। सैटेलाइट से संचार में तीव्रता आई है। तेल की खोज, वनों का सर्वेक्षण, भूमिगत जल संपदा जैसे पूर्व मौसम का अनुमान लगाना एवं आपदा की पूर्व चेतावनी देना आज सैटेलाइट के जरिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया है। अब हम इंटरनेट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मेल या ईमेल भी भेज सकते हैं, जिसके जरिए लोगों के पास सूचनाएं पहुंचती हैं। आज सेलुलर फ़ोन के द्वारा बेतार टेलीफोनिक संचार अत्यधिक उपयोग हो गया है। आज के समय में इस जो सेलुलर फ़ोन होता है उसके ज़रिए हम बड़े पैमाने पर कम्युनिकेशन करते हैं। इंटरनेट के माध्यम से विश्व भर में केवल सूचना एवं परस्पर समीपता ही नहीं लाई, बल्कि इसके द्वारा हमारा जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखमय बन गया है और बहुत ही ज़्यादा आसान भी हो गया है। तो संचार के माध्यम से हमारे जीवन में बड़ा बदलाव आया है। अब हम घर पर बैठकर रेल की टिकट, हवाई जहाज़ की टिकट, सिनेमा की टिकट आदि बुक कर सकते हैं, क्योंकि ये संचार के जरिए संभव हो सका है। संपूर्ण विश्व में इस प्रकार के लोगों के बीच, लोगों एवं सेवाओं तथा संस्थाओं के बीच तीव्र गति से आपसी संपर्क भी संभव हो पाया है। आज हम बेहद विश्व समाज के रूप में विकसित हो रहे हैं, यानी कि आज पूरी की पूरी दुनिया एक विश्व समाज में कन्वर्ट हो गई है और लोग अब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर आसानी से बड़े पैमाने पर कार्य कर रहे हैं। अब पूरी दुनिया का ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। तो आज की इस क्लास में आप देखेंगे कि हमने कई टॉपिक पढ़े, जिसमें जनसंचार भी था। तो आप देखेंगे जनसंचार के ये कई सारे साधन हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं समाचार पत्र, मीडिया, विज्ञापन, सोशल मीडिया, इनके जरिए हम लोगों के पास तक पहुँच सकते हैं। आप यहाँ पर दुनिया भर में पाए जाने वाले बड़े बड़े मार्गों को देख सकते हैं। जो लाल कलर की यहाँ पर लाइनें खिंच रही हैं, ये वायु मार्ग के बारे में बता रही हैं। जैसे ये पार्थ है, पार्थ से मॉरिशस, मॉरिशस से नैरोबी, नैरोबी से अकरा, इस तरह से यहाँ पर देखेंगे न्यूयॉर्क, यहाँ पर देखेंगे सैंटियागो, यहाँ पर देखेंगे टोक्यो और यहाँ पर देखेंगे इंडिया, मुंबई और बम्बई। तो इस तरह से ये पूरी दुनिया में जो है जाल बिछा हुआ है। आप इसी तरह से जल मार्ग को देखेंगे, जो नीली कलर की लाइन है वो जल मार्ग को दिखा रही हैं, और ये लाइन जहाँ जहाँ मिलती हैं ये दुनिया के बड़े बड़े पोर्ट हैं, पार जो बंदरगाह हैं वो हैं। तो आप यहाँ पर देखकर इनको पढ़ सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर सकते हैं, और हमारी जो थैंक यू, धन्यवाद।